हमारी आज की क्विज है जहांगीर और उसके बड़े बेटे खुसरो पर। दोनों के बीच में सत्ता की लड़ाई चली थी। इन्हीं सब के इर्द गिर्द होंगे आज के सभी सवाल। शुरू करने के पहले क्विज के नियम तो बता दें। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। सवाल 15 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर होंगे। इस दौरान आपको जवाब देना है। जितनी जल्दी सही जवाब देंगे लीडर बोर्ड पर उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सभी सवालों के सही जवाब दिए तो लीडर बोर्ड के टॉप 50 लोगों को मिलेगा इनाम। बाकी नियम और शर्तें आप क्विज के FAQ सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला सवाल, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मुगलों ने भारत में कहाँ कहाँ अपनी राजधानी बनाई, ये याद करिए। जहांगीर और शाहजहां के समय को याद करिए। जहांगीर की राजधानी याद करिए। अब और क्या ही हिंट दे दें। सही जवाब आगरा। साल 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। दूसरा सवाल, इनमें कौन सी प्रथा जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी? जात के हिसाब से या सवार के हिसाब से मनसब होते थे। इसी पद के हिसाब से अधिकारियों के वेतन तय होते थे। जहांगीर के समय इसमें कुछ बदलाव हुआ था, क्या था वो? सही जवाब दो अस्पा। जहांगीर द्वारा दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई गई थी। इसके तहत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। वहीं सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मनसब माने पद या रैंक। तीसरा सवाल, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? रॉकस्टार का गाना कुन फाया कुन तो आपको याद ही होगा, वहीं पर शूट हुआ था। कव्वाली के फैन हो तो पहुंचिए इस दरगाह पर, जरूर सुनने को आपको मिल जाएगी। लेकिन जगह का नाम तो बता दीजिए। सही जवाब दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। अमीर खुसरो और अहमद दहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। चौथा सवाल, जहांगीर ने एक विद्रोही को अंधा करवा दिया था, उसका नाम क्या है? यह सवाल भी बहुत सरल है, काफ़ी फेमस कहानी है इसकी। या ये कहें कि जहांगीर से कम फेमस नहीं है ये आदमी। अकबर तो इसी को बादशाह बनाना चाह रहे थे। सही जवाब खुसरो मिर्जा। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा और मान सिंह का भांजा था। 1606 ईस्वी में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद उसे आगरा के किले में नजरबंद किया गया, लेकिन वो भाग गया। फिर जहांगीर और उसके बेटे में युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो की हार हुई। विवाद चलता रहा और गुस्से में जहांगीर ने इनको अंधा करवा दिया। पांचवा सवाल, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ये अकबर के नवरत्न थे। अकबर को इन पर बहुत भरोसा था। अकबर के एक बेटे को लगा कि ये आदमी उसको बादशाह नहीं बनने देगा, इसलिए हत्या करवाई गई। कहानी सुनते ही याद आ जाना चाहिए आपको। सही जवाब वीर सिंह बुंदेला। सलीम यानी जहांगीर को लगता था कि अबुल फजल उनके राजा बनने में बाधा बनेंगे। वीर सिंह बुंदेला जो बाद में ओरछा के शासक बने, उसको अबुल फजल को मारने का काम दिया गया। सलीम ने बुंदेला ने फिर अबुल फजल की हत्या की। जहांगीर राजा बने तो फिर बुंदेला को ऊंचा पद देकर पुरस्कृत किया, मतलब साइकिल चलती रही। छठवां सवाल, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? किसी के पिता का नाम था एतमादुद्दौला। नाम नहीं बल्कि उपाधि थी। नाम तो मिर्जा गियास बेग था। और सरल करें, ये जहांगीर के ससुर थे। सही जवाब नूरजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के बीच अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक खूबसूरत इमारत है। मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर का बना है। सातवां सवाल, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो बहुत फेमस जगह है। 2 मुगल शासकों का मकबरा भारत के बाहर है। आपको याद करना है जहांगीर के मकबरे का नाम। पाकिस्तान में तो नहीं है, या भारत में कहीं है, कहाँ है? सही जवाब लाहौर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। साल 1637 में इसे बनाया गया था। ये लाहौर के शाहदरा बाघिन में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जहांगीर के अलावा बाबर का मकबरा भी भारत के बाहर अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। बाकियों के मकबरे भारत में ही है। आठवां सवाल, गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? ये जगह MP में है। काफी दूर है ना। राजा बीर सिंह देव का नाम सुने हैं, उनके नाम पर ही बना है ये महल। जल्दी बताइए। सही जवाब दतिया में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। ये बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। 9वां सवाल, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? इस सवाल का जवाब तो सबको आना चाहिए। इनके बाद के सिख गुरुओं ने तलवार रखनी शुरू की थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे। अब तो सबको बता लेना चाहिए।
सही जवाब गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। जहांगीर के बेटे खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर काफी नाराज था और उसने अपने बेटे को सजा दी ही थी, साथ में गुरु अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दिया। इसके अलावा सिख गुरु की बढ़ती लोकप्रियता से भी जहांगीर परेशान था। 10वां और आखिरी सवाल, जहांगीर की पहली शादी किसके साथ हुई थी? ऐतिहासिक तथ्य है, याद करिए। मान सिंह की बहन और खुसरो की माँ। अब भी जो ना बता पाए समझिए टाइम पास कर रहे हैं, बताइए जल्दी। सही जवाब मानबाई। जहांगीर की पहली शादी साल 1585 ईस्वी में मानबाई के साथ हुई थी। ये आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन थी। खुसरो इनका ही बेटा था जिसके साथ जहांगीर की लड़ाई चली और इसी से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं मानबाई ने अपने 7 बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। तो ये थी हमारी आज की क्विज। आपका काफी कुछ रिवीजन हुआ होगा और कई लोगों को नई जानकारियां भी मिली होंगी और जिनको सारे जवाब पता थे उनके लिए है इनाम। थोड़ी देर में स्क्रीन पर एक लीडर बोर्ड आएगा, जिसने जितनी जल्दी दिए सारे सही जवाब वो अपना इनाम चेक कर लें। और ऐसी ही क्विज खेलने के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप ऐप से। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आपको आना है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह का क्विज रोज़ आपको डू यू नो सीरीज वाले वीडियो में डालता हूँ। आप चाहे तो इस क्विज को लाइव खेल सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। क्या करना होगा, आपको ललन टॉप ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ रोज़ रात को 9 बजे इसका लाइव क्विज आता है, 5-6 मिनट का लाइव ही खेल सकते हैं। तभी आप यदि जो बाकी आप खेलेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो आप लाइव खेल सकते हैं मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।